गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम लोगों ने जो स्टडी किया था, जो हम वार्तालाप कर रहे थे, वो तुम्हारा वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन था। हमने उनका मीनिंग समझ लिया था, बस अब उसको हमें अप्लाई करना सीखना था। तो देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल हमने कल ले रहे थे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3। हमें चेक करना है कि ये फलन किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ये ह्रासमान है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जहां पर कि dy बटे dx का मान 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे बिंदु जिन पर dy बटे dx का मान 0 हो जाता है, ऐसे बिंदुओं को हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें वो सी बिंदु ज्ञात करना है, और सी बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे, dy बटे में dx निकालेंगे। तो देखिए, हम कह देते हैं यहां पे हमारा y बराबर है, अवकलन करने पर क्या बन जाएगा, dy बटे dx बराबर अवकलन ऑफ, हम कह देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3। ठीक है भाई, और इसका अवकलन बन जाएगा 2x माइनस के 2। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की दो विधि है, दो मतलब रास्ते हैं, आप किसी को भी चूज कर लो। जैसे पहला तरीका क्या है, हमें यहाँ पे dy बटे में dx मिल गया। अब हमें पता करना है कि किस अंतराल में ये वर्धमान है। तो वर्धमान फलन के लिए कंडीशन क्या बताई थी भाई, वो बताई थी कि dy बटे में dx क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, और dy बटे dx है क्या, 2x माइनस के 2। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि 2x माइनस के 2 0 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशन तो यही है। ठीक है, 2x माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसमें से 2 ले लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए। एक का करेंगे हम पक्षांतर, तो हम कह देंगे x से बड़ा होना चाहिए 1 से। ठीक है, ये कंडीशन आई। दूसरी कंडीशन हमने निकाला है वर्धमान। अब हमें चेक क्या करना है कि किस अंतराल में ये ह्रासमान है, और ह्रासमान की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए, ह्रासमान फलन के लिए कंडीशन होती है कि dy बटे में dx क्या होता है, 0 से छोटा होता है। ठीक है, अब dy बटे dx का मतलब क्या है कि 2x माइनस 2 0 से छोटा होना चाहिए। सेम 2 का माइनस 2 का हम पक्षांतर करें तो हम कह देंगे 2x छोटा होना चाहिए 2 से, और x छोटा होना चाहिए 1 से। अब हमें अंतराल बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 जो फलन है हमारा, ये कौन से प्रकार का फलन है, ये कौन से प्रकार का फलन है। तो ये तुम्हारा बहुपदीय फलन है। कौन से प्रकार का, दिस इज बहुपदीय फलन। और प्रत्येक बहुपदीय फलन, कोई सा भी बहुपदीय फलन हो, उसके जो प्रांत होते हैं वो माइनस अनंत से अनंत ही होते हैं। ठीक है, माइनस अनंत से अनंत। अब यहां पे दिया है वर्धमान के लिए x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा, यानी कि अब इसके हिसाब से ये जो अंतराल हमारा क्या बन जाएगा, हम कह देंगे वर्धमान फलन के लिए अंतराल क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1 से अनंत। ठीक है, इस अंतराल में जो हमारा दिया गया फलन है ये क्या होगा, वर्धमान होगा। इसी तरह से यहां पर x का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब 1 के बाईं तरफ अंतराल क्या बनेगा, तो हम कह देंगे यहां पे अंतराल बन जाएगा, हम कह दें माइनस अनंत से 1। इस अंतराल में ये ह्रासमान है। ठीक है, और आप या फिर यूं कर सकते हैं, एक तरीका और भी है, क्या, तरीका यह है कि पहले यहां से हम c का मान निकालते हैं।
dy बटे में dx बराबर 0, ठीक है, यानी कि 2x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तुम्हारा CP हो गया। CP बोले तो क्रांतिक बिंदु, ठीक है। चूंकि तुम्हारा बहुपदीय फलन है जिसके प्रांत मैंने आपको बताया माइनस अनंत से अनंत, तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ले ली, यहाँ पे माइनस अनंत और यहाँ पे अनंत, और बीच में तुम्हारा मान 1 आया है। अब ये जो तुम्हारा अंतराल था ये अपने 2 अंतराल में टूट गया। कौन कौन से अंतराल में, तो देखिए यहाँ पे अंतराल आपके बन जाते हैं, एक तो आपका बन गया माइनस अनंत से लेके 1 और दूसरा बन गया 1 से लेके अनंत, ठीक है। अच्छा, हमारा एफ डैश एक्स था क्या, तो हमारा एफ डैश आ रहा था 2x माइनस के 2, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता, जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी फलन जो है किसी अंतराल में वर्धमान फलन होगा यदि dy बटे dx का मान 0 से बड़ा है, और यदि अवकलन का मान यानी dy बटे dx अगर 0 से छोटा है तो वो तुम्हारा हासमान होगा। तो अब आप एक काम करिए, हमें ये चेक करना है जो एफ डैश एक्स है, यानी ये जो dy बटे dx है, इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आप माइनस अनंत से लेके 1 में कोई भी एक बिंदु ले लो x की, जैसे इसमें 0 आ रही है, हम 0 का मान इसमें रखेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यदि मैं x का मान 0, अगर इस अंतराल से 0 अगर मैं इसमें रखूं तो एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, ठीक है ना। क्यों, 2 गुणा 0 0, माइनस 2 बराबर माइनस 2, नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो मान आया वो इस अंतराल के लिए नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया नेगेटिव, यानी कि मान घट रहा है, ये जो चिन्ह है ये इसका है कि मान घट रहा है। ये तो इसकी जो प्रकृति बनेगी क्या बनेगी, इसकी प्रकृति बन जाएगी कि ये तुम्हारा हासमान फलन है। और दूसरा ये अंतराल है 1 से लेके अनंत, जैसे इसमें चेक किया है वैसे अब आप इसमें चेक करो, आप कोई भी मान ले लो इस अंतराल से 1 से लेके अनंत। जैसे मान लो मैं 2 ले लूं, तो 2 अगर मैं यहां रखूं तो 2 दूनी 4, माइनस 2 बराबर 2 आ रहा है, 2 यानी 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, यानी इस अंतराल के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या बना, हम कह देंगे ये पॉजिटिव बन रहा है, यानी मान बढ़ रहा है। इसके लिए सिंबल ये बना दिया, यानी मान बढ़ रहा है, ठीक है। अब चूंकि dy बटे dx का मान 0 से बड़ा, इसलिए हम ये कह देंगे इस अंतराल में हमारा फलन वर्धमान फलन है। इस तरह से हम किसी भी दिए गए फलन को हम ये पता करते हैं किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ये हासमान है। एक चीज और देखिए जरा, एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई है। इस अंतराल को हमें 2 अंतराल में तोड़ना है जिसमें दिया गया फलन वर्धमान अथवा हासमान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भाई, हम क्या करते हैं, मैं ऐसे बताता हूं जैसे मैंने अभी आपको मतलब बताया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से dy बटे dx निकालेंगे, बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 करने पे c का मान आ जाएगा। c का मान बोले तो दैट इज क्रांति बिंदु आ जाएगा, और वो क्रांति बिंदु सिंपल सी बात है इस अंतराल में आना चाहिए, ठीक है। इस अंतराल को फिर हम सब अंतराल में तोड़ेंगे और फिर उनमें चेक करेंगे कि दिया गया फलन, ठीक है, वर्धमान है या हासमान है। कैसे, वो ऐसे चेक करेंगे कि इस फलन का जो अवकलन आएगा वो उन अंतराल में dy बटे dx 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान होगा, और अगर dy बटे dx का मान 0 से आएगा छोटा तो वो हासमान होगा। चलिए चेक करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमने y मान लिया,
हम निकालते हैं यहां से dy बटे में dx बराबर अवकलन ऑफ ये बन जाएगा sin x माइनस cos x बराबर क्या होगा भाई, sin का बन जाएगा cos x और माइनस cos x का बन जाएगा प्लस sin x। चूंकि हमें क्रांति बिंदु निकालने से बराबर कर देते हैं हम 0, यानी dy बटे में dx बराबर 0, तो ये बन जाएगा sin x प्लस cos x बराबर 0, यानी कि sin x बराबर माइनस cos x। हमें x चाहिए। अब हम क्या करें, इन दोनों को हम cos x से करते हैं भाग, cos x से करते हैं भाग, तो sin x अपॉन cos x बराबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan x बराबर माइनस cos x बटे cos x क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -1। अब आप ये सोचिए कि tan के लिए कौन से कोण का मान 1 होता है, तो वो है तुम्हारा 45 डिग्री, यानी रेडियन में कहते हैं पाई बटे में 4। तो यहाँ पे हम एक ही जगह पे कह सकते हैं tan x बराबर -tan पाई बटे में 4। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि माइनस का चिन्ह यहां से नहीं हटेगा। इसलिए सबसे पहले यहां से हमें माइनस के चिन्ह को हटाना है। कैसे हटाएं, तो सोचिए सिंपल सी बात है, tan दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक दूसरे में और एक चौथे में। इन दो क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में पहले कौन सा आ रहा है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम क्या करेंगे, इस कोण को पाई बटे 4 को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे। कैसे, अब दूसरे क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके होते हैं, एक 90 प्लस थीटा और एक पाई माइनस थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं tan x बराबर tan पाई माइनस पाई बाई 4। ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। पाई माइनस पाई बटे 4 बराबर क्या बन गया, हम कह देंगे tan x बराबर बन गया tan 3 पाई बटे में 4, और यहां से x का मान आ जाता है 3 पाई बटे में 4। क्या ये जो x का मान आया इस अंतराल में है? कैसे, 0 पाई का मतलब 180 और 3 पाई बटे 4 का मतलब होता है 135 डिग्री, और 135 0 से 180 के बीच में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस अंतराल को दो अंतराल में तोड़ेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई बटे 4 आ गया, तो पहला अंतराल क्या बन गया, अंतराल पहला बन जाता है भाई 0 से 3 पाई बटे में 4, है ना, और दूसरा क्या बन जाएगा 3 पाई बटे 4 से पाई। अब f डैश x और f डैश x है क्या, तो वो है sin x प्लस cos x। हमें पता करना है इस अंतराल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। रखिए वैल्यू, इस अंतराल के बीच की कोई भी वैल्यू रखो। ये 0 से 135 है, तो 0 से 135 में 90 आ रहा है, ठीक है। अब आप 90 इसमें रखिए, तो sin 90 का मान 1 प्लस cos 90 का मान 0, 1 प्लस 0 बराबर 1, यानी पॉजिटिव है? तो हम यहां पे कह देते हैं ये मान आपका पॉजिटिव आया, यानी कि मान बढ़ रहा है, मान बढ़ा, इसलिए इसकी प्रकृति क्या बन जाएगी कि ये तुम्हारा वर्धमान फलन है, ठीक है। इसी तरह से इस अंतराल में 135 से लेके 180 में 150 आ रहा है, 150 आ रहा है। अब हम साइन 150 का मान निकालेंगे, तो साइन 150 दूसरा क्वाड्रेंट है, तो साइन 150 का जो मान होगा वो साइन 30 के बराबर होगा। साइन 150 का मान साइन 30 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां लिख लेता हूं मैं कि साइन x बराबर 150 रख रहे हैं भाई, तो साइन x प्लस कॉस x में x का मान हमने रखा है 150, तो साइन 150 प्लस कॉस 150, तो साइन 150 साइन 30 के बराबर होगा, ठीक है, माइनस कॉस 150 माइनस कॉस 30 के बराबर है, माइनस कॉस साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2, कॉस 30 का मान क्या बनता है √3/2। आपको पता होना चाहिए कि 1/2 √3/2 से छोटा होता है, यानी ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। हम यहां लगा देते हैं नेगेटिव, यानी कि मान घटा है, इसलिए इस अंतराल में यह फलन
हासमान फलन है। इस तरह से हम एक अंतराल को उसके सब इंटरवल में तोड़ते हैं और ये पता करते हैं किस अंतराल में ये वर्धमान है और किस अंतराल में ये हासमान है। अगर हमें चेक करना होता है कि ये इस अंतराल में, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए, हमें फलन दिया है और अंतराल दिया है और हमें चेक करना है कि उस अंतराल में ये वर्धमान है कि हासमान है, तो सिंपल सी बात है, आप उसका dy/dx निकालो और उस अंतराल के कोई भी वैल्यू आप f' में रखो, dy/dx में रखो। यदि मान पॉजिटिव आया तो वर्धमान है और यदि उसका dy/dx का मान नेगेटिव आया तो हासमान है। इस तरह से अपना जो चैप्टर है ये अवकलन के प्रयोग अनुप्रयोग का जो पहला टॉपिक है वर्धमान और हासमान यहां पे कंप्लीट होता है। आप लोग एग्जांपल कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।